आज गुरुवार के दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव का पारा रैलियों और रोड शो से गर्म रहने वाला है। नड्डा से लेकर अभिषेक बैनर्जी तक आज मैदान में पसीना बहाने वाले हैं। जेपी नड्डा सुलक्ष्य सोनार बांग्ला कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी भी आज ठाकुरबाड़ी में रैली करेंगे। आज ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मटिया ब्रुज इलाके में रैली करने वाले थे, लेकिन उन्हें पुलिस से इजाजत मिली नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हो गया। लाठी डंडे चले। आरोप है कि बीजेपी नेताओं पर जूते तक फेंके गए हैं। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठ गए। विजयवर्गीय ने 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के घायल होने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी के बाद कैटल स्मगलिंग कांड में भी सीबीआई सक्रिय हो गई है। जांच एजेंसियों ने टीएमसी की यूथ विंग के महासचिव विनय मिश्रा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में विनय मिश्रा पर पशु तस्करों को सुरक्षा देने और इसके बदले पैसे लेने के आरोप हैं। विनय पर ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को पैसे पहुंचाने का भी आरोप है। विनय मिश्रा को फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उबाल पर है। ममता एक हाथ से केंद्र पर निशाना साध रही हैं तो दूसरे हाथ से मदद की गुहार भी कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बंगाल सरकार लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देना चाहती है। केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराए। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ऐसे में ममता ने चिट्ठी लिखकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। पश्चिम बंगाल के कोकेन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पामेला पर कोकेन रखने का आरोप है। उनके बैग से 100 ग्राम कोकेन बरामद भी हुई थी। पामेला के बाद बीजेपी के एक और नेता राकेश सिंह को भी पूर्वी बर्धमान से मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया था। राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राकेश सिंह की गिरफ्तारी पर बयान दिया कि अगर किसी ने अन्याय किया है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीएम मोदी का आज पुदुचेरी और तमिलनाडु के मिशन पर जाना है, जहां वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पुदुचेरी और कोयम्बटूर में रैली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 1.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ अमित शाह असम में मोर्चा संभालेंगे। नौगांव में यज्ञ में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा एक सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर रखने को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा और लिखा कि खुद ही सच सामने आ गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी छोर, रिलायंस छोर, जय शाह की अध्यक्षता। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का हैशटैग भी लगाया। आपको बता दें, कल अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन हुआ था। उत्तर और दक्षिण की राजनीति को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर कांग्रेस में एक राय दिखी नहीं रही। राहुल के बयान पर कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इशारों में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि वोटर कहीं का भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। कपिल सिब्बल के इस बयान पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास भड़क गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रवचन देने वालों की जरूरत नहीं है। कमलनाथ भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। कमलनाथ ने राहुल के बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए। यूपी की सियासत में टोपी के रंग को लेकर बीजेपी और एसपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्विटर प्रोफाइल पर अपनी लाल टोपी वाली तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। कल सीएम योगी ने सदन में लाल टोपी पर तंज कसा था कि घर पर ये लोग टोपी में रहते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि टोपी हमारी परंपराओं का हिस्सा है। टोपी से योगी डरते क्यों हैं? यूपी में लव जिहाद पर लगाए गए धर्मांतरण अध्यादेश को कल विधानसभा के पास करने के बाद बाकायदा कानून बना दिया गया है। कानून के मुताबिक शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले नोटिस देना होगा।
नाम और धर्म छिपाकर शादी पर 1 से 10 साल की जेल हो सकती है। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। विपक्ष ने इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने बहुमत के आधार पर कानून को बिना संशोधन पास करा लिया। राहुल गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के राज्य केरल पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी की कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। कोल्लम दौरे के दौरान बोट से नीले समंदर की सैर पर निकले राहुल गांधी पानी देखकर खुद को रोक नहीं सके और समंदर में ही छलांग मार दी और तैराकी का लुत्फ लिया। राहुल मछुआरा समुदाय से मिलने के लिए कोल्लम पहुंचे थे। राहुल ने इस दौरान जाल से मछली पकड़ने की तरकीब भी सीखी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर के ही मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान की काली करतूतों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने आतंकवाद पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में भी आत्मरक्षा का अधिकार लागू होता है। वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया और मानवाधिकारों के हनन की हकीकत सबके सामने रख दी। पीएनबी के करीब 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी को भारत को सौंपा जाएगा या नहीं, इस पर आज लंदन कोर्ट का फैसला आएगा। नीरव मोदी इस समय लंदन की वेंसवर्थ जेल में बंद है और उसका प्रत्यर्पण कर भारत लाने के लिए अदालत में मामला चल रहा है। किसान आंदोलन का आज 93वां दिन है। पंजाब हरियाणा के बाद अब किसान संगठनों की नजर अवध और पूर्वांचल के किसानों पर है। आज यूपी के बस्ती में कई जिलों के हजारों किसान यहां जुटेंगे। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हिस्सा लेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में आरएलडी की किसान महापंचायत में जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। पूर्वांचल के 28 जिलों में 162 विधानसभा सीट है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 115 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की। आंदोलन के जरिए बीजेपी की स्थिति कमजोर करने की तैयारी है। दिल्ली हिंसा का आरोपी लक्खा सिधाना अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू और पंजाब सरकार के मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू के बयान से सवाल उठने लगे हैं। रवनीत ने कहा है कि पुलिस लक्खा का हिंसा वाला वीडियो दिखा दे। भटिंडा की रैली में लक्खा की गिरफ्तारी न होने के सवाल पर पंजाब सरकार के मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि मामला दिल्ली में दर्ज है। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल एक दिन की सुनवाई को टाल दिया था। वहीं टूलकिट मामले पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा, अगर गलत जानकारी देने के लिए टूलकिट का इस्तेमाल किया जाए तो सहन नहीं किया जाएगा। इस बार वही किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने आज कामकाज ठप रखने का फैसला किया है। हाईकोर्ट के वकील आज और कल कामकाज का बहिष्कार करेंगे। वकील शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में बनाए जाने को लेकर ये नाराज है। वो इसे प्रयागराज में बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। स्कूली परीक्षाओं को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस साल तीसरी से 8वीं क्लास तक बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी। वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। जिन छात्रों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है वो वर्कशीट और असाइनमेंट की हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। छात्रों के माता पिता को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल में हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। नर्सरी से दूसरी क्लास तक के बच्चों को बिना असाइनमेंट या वर्कशीट जमा किए ही अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। कुछ और खबरें आपके लिए इत्मीनान से। मोदी सरकार ने बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए उनसे जुड़े कानून में संशोधन किया है। सरकार ने बुजुर्गों से दुर्व्यवहार के मामलों को देखते हुए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 संशोधन बिल में नए बदलाव किए हैं। इन बदलाव के बाद अब बुजुर्गों की जिम्मेदारी केवल बेटा या बेटी के कंधों पर नहीं होगी, बल्कि किसी अनहोनी के बाद बहू और दामाद को बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी उठानी होगी।
कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों में संग्राम जारी है, लेकिन इस बीच देश के लिए कृषि क्षेत्र से एक अच्छी खबर आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2020 से 21 के लिए अनुमान जारी किए गए हैं, जिसमें इस साल अनाज का कुल उत्पाद 30 करोड़ 30 लाख टन होने की बात कही गई है। पिछले साल अनाज का कुल उत्पादन करीब 29 करोड़ 70 लाख टन था। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में केजरीवाल के रोड शो में जमकर लापरवाही देखी गई। रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे, जिन्होंने न तो मास्क लगा रखा था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। खुद सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मास्क नीचे कर रखा था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने कोरोना खत्म कर दिया है। नियमों की अनदेखी और नासमझी तब देखी गई जब 23 से 24 फरवरी में दिल्ली में कोरोना के 200 नए केसेस आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।